In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to start a new lesson, that is overcoat. Lesson number 14 and lecture number is 1. Okay, before starting its translation, let's have a discussion about its story and characters. Okay, इसमें इस लेसन के अंदर जो करेक्टर्स है, मेन करेक्टर जो है वो यंग मैन का है. किसका है? यंग मैन का. तो यंग मैन जो है, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है? He has hair, sleek hair, या his hair is sleek. इसके जो बाल हैं यंग मैन के वो कैसे हैं? His hair is sleek and shining. उसके बाद नरम मुलायम और चमकदार है. He has sideburns. उसकी कलमे भी हैं, ये साइड, इनको साइडबर्न्स कहा जाता है. And he is putting on a brown overcoat. और उसने एक बादामी रंग का ओवरकोट पहना हुआ है. अच्छा, उसके अलावा he is also wearing a green flat hat at rakish angle. उसने एक हरा फ्लैट हैट पहना हुआ है टेढ़े अंदाज में. उसकी जो मुस्टाश है, मूछें हैं, वो क्या है? बारीक सी हैं. He has thin mustache. उसकी जो मूछ है वो कैसी है? बारीक सी है. As if it is drawn by pencil. जैसे इसको पेंसिल से बनाया गया हो. ठीक हो गया. The main character of the story is young man. He is having sleek and shiny hair. He is putting on a brown overcoat. He has sideburns. He has thin mustache. He is wearing a green flat hat at rakish angle. ठीक हो गया. उसके बाद जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, गिल है, शहनाज है, एंड दीज आर नर्सेस. ये कौन है भाई? ये नर्सेस हैं. शहनाज एंड गिल, दीज आर नर्सेस. मिस्टर खान जो है ये डॉक्टर है. इसके अलावा इंस्पेक्टर का रोल भी है. तो दीज आर माइनर कैरेक्टर्स, बट द मेजर कैरेक्टर इज यंग मैन. होता यूं है कि ये जो नौजवान है ये गरीब सा आदमी है, ठीक है, लेकिन ये अपनी गुर्बत को छुपाने की कोशिश करता है एक ओवरकोट पहनकर. ओवरकोट जो है दैट इज अ सिंबल ऑफ रिचनेस. वो अमीर होने की अलामत है, रिचनेस की अलामत है. ओवरकोट इज द सिंबल ऑफ रिचनेस. इन ऑर्डर टू हाइड हिज पॉवर्टी ही इज वेयरिंग ओवरकोट. अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए, क्योंकि वो असल में गरीब है, लेकिन वो अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए क्या करता है? वो ओवरकोट पहन लेता है. ओवरकोट जो है वो अमीर होने की अलामत है, और वो ओवरकोट की वजह से जहां कहीं भी जाता है लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. ही इज रिस्पेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओवरकोट. ठीक हो गया. लेकिन इसकी रियलिटी तब जाहिर होती है जब इसका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के अंदर इसके ओवरकोट उतारा जाता है. ओवरकोट उतारने के बाद पता चलता है कि ही इज अ रिच पर्सन. उसका जो नीचे से स्वेटर पहना होता है, बनियान पहना होता है, और जो उसकी बॉडी की कंडीशन होती है मट्टी से भरी होती है, तो वो शो करते हैं कि ये गरीब आदमी था, लेकिन वो अपनी गुर्बत को छुपाने की कोशिश करता है. बट इन दिस स्टोरी देयर इज अ यंग मैन हु वाज वेरी पुअर पर्सन, बट ही वांटेड टू शो हिमसेल्फ एज अ रिच पर्सन, एंड इन ऑर्डर टू शो हिम दैट ही इज रिच, ही वाज वेयरिंग अ ओवरकोट. He was putting on a overcoat. Overcoat is a symbol of richness. Got it? And because of this overcoat, he is given respect everywhere. Wherever he goes, he is respected because of his overcoat. But in reality, he was a poor person. And his reality is exposed when he meets with an accident. When he meets with an accident, then his reality is exposed. When his overcoat is, you can say, उसका ओवरकोट उतारा जाता है. ठीक हो गया. When his overcoat is removed, then his reality is shown. और पता क्या चलता है कि he was wearing a torn sweater. It was very old and it was having a lot of holes. उसमें सुराख होते हैं, बुनियान का भी वही हाल होता है. ठीक हो गया. तो that is the story of a young man. ठीक हो गया. whose reality is exposed after accident. अब इसका जो moral lesson है वो ये है कि we should not hide our reality. We should not conceal our reality. Otherwise, it is exposed later or sooner. And other thing is that mere appearance is always deceptive.
ठीक है, वो मॉरल लेसन ये है कि इंसान को अपनी हकीकत को नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो हकीकत है लेटर या सूनर वो लाजमी ज़ाहिर हो जाती है। और सिर्फ ज़हरी तौर पर किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में हमें अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। डू यू थिंक दैट इट वॉज ओके द यंग मैन वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज रियलिटी? ये सही बात है कि नौजवान अपनी रियलिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। व्हाट डू यू से? इट वॉज नॉट गुड। तो ये मुआशरा है जो इंसान को मजबूर करता है। हमारा सोसाइटी के अंदर ओनली दोज पीपल आर गिवन रिस्पेक्ट हु आर रिच, गॉट इट? तो ये मुआशरा हमें मजबूर करता है, फिर भी हमें अपनी रियलिटी को नहीं छुपाना चाहिए। ओके, इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्रांसलेशन। वन इवनिंग इन जनवरी की एक शाम को अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन, एक बना ठना नौजवान, हैविंग वॉक्ड अप डेविस रोड, जो कि डेविस रोड से चलकर टू द माल रोड पर आया, टर्न्ड टू चेरिंग क्रॉस, और चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। जनवरी की एक शाम को एक बना ठना नौजवान, अ वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड का मतलब क्या होता है बेटा? वेल ड्रेस्ड, बना ठना नौजवान। जनवरी की एक शाम को एक बना ठना नौजवान जो कि डेविस रोड से चलकर माल रोड पर आया और चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। His hair was sleek, उसके जो बाल थे वो नरम मुलायम थे, रेशमी थे, सिल्की थे। स्लीक मीन सिल्की, एंड शाइनिंग, और चमकदार थे। उसके बाल नरमो मुलायम और चमकदार थे। एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसकी कलमें थी। वोर का मतलब है ही हैड, वो रखता था। साइड बर्न्स मीन साइड विस्कर, ये जो कलमें होती हैं। उसके बाल नरमो मुलायम थे, नरमो मुलायम और चमकदार थे, और उसकी कलमें थी। देखो हेयर जो है दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और इसके साथ जो वर्ब लगता है दैट इज सिंगुलर। हम कहते हैं ना उसके बाल काले हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल सफेद हैं। हिज हेयर, हेयर्स नहीं, हिज हेयर इज व्हाइट, वर्ब भी सिंगुलर लगाना। अगर हम बालों को काउंटेबल बना दे, 2 3 4 बाल हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हेयर्स लगा सकते हैं। उसके 3 सफेद बाल हैं, काउंटेबल हो गया ना, नाउ इट हैज बिकम काउंटेबल। तो हम कह सकते हैं कि ही हैज 3 व्हाइट हेयर्स, ही हैज 3 व्हाइट हेयर्स। फिर हम हेयर्स का वर्ड यूज कर सकते हैं। हिज थिन मुस्टैच, उसकी बारीक मूछ, सीम टू हैव बीन ड्रॉन, ऐसे लगता था जैसे बनाई गई हो विद अ पेंसिल, पेंसिल के साथ। उसकी बारीक मूछ ऐसे दिखाई देती थी जैसा कि उसको पेंसिल से बनाया गया हो। He had put on a brown overcoat, उसने बादामी रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। Put on का मतलब होता है वेयर, पहनना। With a cream colored half open rose, with a cream colored, cream colored का मतलब होता है शरबती रंग का, half open rose, अर्ध खिला गुलाब का फूल, in his button hole, उसके काज में। उसने एक बादामी रंग का ओवरकोट पहना हुआ था जिसके काज में, जिसके बटन होल में, जिसके काज में एक बादामी रंग, एक शरबती रंग का आध खिला फूल अटका हुआ था। एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और एक सब्ज फ्लैट हैट विच ही वोर, जो उसने पहना हुआ था, एट अ रैकिश एंगल, टेढ़े अंदाज में। रैकिश कहते हैं स्टाइलिश अंदाज में, ठीक है, रैकिश टेढ़े अंदाज में, स्टाइलिश अंदाज में। सुनिएगा, उसने एक बादामी रंग का ओवरकोट पहना हुआ था जिसके काज में आध खिला शरबती रंग का गुलाब का फूल अटका हुआ था, और उसने एक हरा फ्लैट हैट पहना हुआ था, और एक हरा फ्लैट हैट टेढ़े अंदाज में, रैकिश एंगल में टेढ़े अंदाज में पहना हुआ था। अ वाइट सिल्क स्कार्फ, एक सफेद रेशमी गुलोबर, was knotted at his neck, उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। एक सफेद रेशमी गुलोबन उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था।
One of his hands was slipped into a pocket of his overcoat. One of his hands, उसके हाथों में से एक हाथ was slipped into a pocket of his overcoat, उसके ओवरकोट की जेब में था. उसके हाथों में से एक हाथ उसके ओवरकोट की जेब में था. While in the other, जबकि दूसरे हाथ में he held a short polished cane, उसने एक छोटी चमकदार छड़ी पकड़ी हुई थी. Cane means stick, with which every now and then, जिसको वो कभी कभार, now and then mean once in a blue moon, कभी कभार, he twirled, वो घुमा देता था. spin करना. twirl का मतलब क्या होता है भाई? jauntily, खुशी से. merrily, happily. jauntily का सिनोनिम क्या होगा बेटा? merrily और happily. उसके हाथों में से एक हाथ उसकी ओवरकोट के जेब में था, जबकि दूसरे हाथ में उसने एक छोटी चमकदार छड़ी पकड़ी हुई थी, जिसको कभी कभार वो मौज मस्ती में आकर, खुशी में आकर घुमा देता था. ठीक है बेटा, आपको पता है कि वन ऑफ के बाद कौन सा नाउन लगाते हैं? वन ऑफ के बाद क्या लगाते हैं? हमेशा, वेरी गुड, हमेशा प्लूरल नाउन लगाया जाता है. ठीक है, और वर्ब कौन सा लगाया जाता है? सिंगुलर. ठीक है, वर्ब जो है वो क्या लगाया जाता है? सिंगुलर. जो नाउन होता है वो प्लूरल लगाया जाता है. देखिए, वन ऑफ हिज हैंड्स वॉज. ठीक है, देख रहे हो, वन ऑफ के बाद जो हैंड्स है वो प्लूरल नाउन है, और वॉज जो है वो सिंगुलर वर्ब है. बेटा समझ आ गई? इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर. ये सर्दियों के वस्त में हफ्ते की एक शाम थी. द शार्प आइसी गस्ट ऑफ विंड, हवा के तेज झक्कड़, स्ट्रक लाइक स्टील, फौलाद की तरह आकर लगते थे. ठीक है, द शार्प आइसी गस्ट ऑफ विंड, हवा के तेज बर्फानी झक्कड़ फौलाद की तरह आकर लगते थे. बट द यंग मैन सीम टू बी इम्यून टू देम, लेकिन नौजवान पर इनका कोई असर भी महसूस नहीं होता था. लेकिन नौजवान पर इसका कोई असर महसूस नहीं होता था. इम्यून का मतलब होता है अनअफेक्टेड, जिस पर कोई असर ना हो. इम्यून का सिनोनिम क्या होता है बेटा? अनअफेक्टेड, जिस पर कोई असर ना हो. अनअफेक्टेड. सो व्हाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली, बस जबकि दूसरे लोग तेजी से चल रहे थे. ब्रिस्कली मीन क्विकली, टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए. जबकि दूसरे लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए तेजी से चल रहे थे. He was ambling along, वो मजे से चल रहा था. Obviously, बिल्कुल वाजे तौर पर, enjoying his promenade या promenade, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जो इसका है वो promenade है, और अमेरिकन promenade है. इसका मतलब होता है लेयर वॉक, टू वंडर हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूमना, वॉक करना. In this bitter cold, इस सख्त सर्दी में, कहते हैं कि जबकि दूसरे लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए तेजी से चल रहे थे, ये बिल्कुल वाजे तौर पर मजे से चलता हुआ सख्त सर्दी में अपनी चहलकदमी से लुत्फानंदोज होता दिखाई देता था. प्रोमिनेंट मीन रोमिंग, चहलकदमी करना. He looked such a dandy, वो इतना शानदार दिखाई देता था. अलबेला दिखाई देता था. जेंटलमैन दिखाई देता था. द टांगा वालास ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, कि टांगे वाले उसे देखकर, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, यहां तक के दूर से भी, whipped up their horses, अपने घोड़ों को चाबुक मारते थे. एंड raced towards him, और दौड़कर उसकी तरफ आते थे. वो इतना अलबेला दिखाई देता था कि टांगे वाले उसे दूर से देखकर अपने घोड़ों को चाबुक रसीद करते थे, उसकी तरफ दौड़कर आते थे. विद अ वेव ऑफ स्टिक, अपनी छड़ी के इशारे से, he turned them away, उन्हें टाल देता था कि मैंने नहीं आना. अपने छड़ी के इशारे से वो उन्हें टाल देता था. A taxi also drew near him, एक टैक्सी भी उसके करीब आई. And the driver looked at him inquiringly, और ड्राइवर ने सवालिया नजरों से उसे देखा. इंक्वायरिंगली मीन क्यूरियसली, तजस्सुस से देखना, सवालिया नजरों से देखना.
एक टैक्सी वाला भी उसके करीब आया और ड्राइवर ने उसे सवालिया नजरों से देखा। He too was turned up, उसे भी टाल दिया गया, उसे भी वापस भेज दिया गया। This time with a no thank you, इस मर्तबा नहीं शुक्रिया के अल्फाज के साथ, इस मर्तबा नहीं शुक्रिया के अल्फाज के साथ। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। इंशाल्लाह आगे कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।